कुछ लोग 60 साल की उम्र पार करने के बाद सठिया जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो 60 साल की उम्र पार करते ही उनकी जो सोच है वो आतंकवादियों जैसी हो जाती है। इनकी सोच में जहर घोल दिया जाता है और ये जहर घोलने वाले ये खुद ही होते हैं। कुछ ऐसा ही हाल है हमारे देश के बहुत बड़ा तो नहीं कहूंगा, शेरो शायरी करते हैं मुनव्वर राना। पहले शेरो शायरी किया करते थे, अब बकैती करते हैं। बुढ़ापे में इस इंसान की भाषा एकदम सड़क छाप टपोरियों की तरह हो गई है। इस इंसान के अंदर इतना जहर भरा है जिसके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते। मीडिया ने जब इस इंसान से पूछा तालिबान के बारे में कि तालिबान जो कर रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, तब जाकर इस इंसान का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। और वैसे भी ये इंसान कई बार हिंदुओं को गाली दे चुका है, अपमान भरे शब्दों का इस्तेमाल कर चुका है। मुझे तो लगता है कि स्वरा भास्कर इसकी दूर की बेटी है। इस बुढ़ऊ का ये कहना है तालिबान आतंकी है, पर उतना ही आतंकी है जितने रामायण लिखने वाले वाल्मीकि थे। जब इसे ये पूछा गया कि तालिबान आतंकी है या नहीं, तब इसका ये कहना है अगर वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता बन जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। इसको क्या कीजिएगा, आदमी का किरदार, उसका कैरेक्टर बदलता रहता है। जब टीवी एक्टर ने मुनव्वर राना के इस बयान के ऊपर आपत्ति जताई और कहा कि वाल्मीकि जी की तुलना कम से कम तालिबान से तो मत कीजिए, तो मुनव्वर राना ये कहता है आपके मजहब यानी हिंदू धर्म में किसी को भी भगवान कह दिया जाता है, किसी को भी भगवान मान लिया जाता है। लेकिन वो एक लेखक थे, ये ठीक है कि उन्होंने एक बड़ा काम किया, रामायण लिखी, हालांकि ये मुकाबला करने की कोई बात नहीं। इस बेवकूफ इंसान का ये भी कहना है तालिबान को आतंकवादी या आतंकी नहीं कह सकते, उन्हें एग्रेसिव कहा जा सकता है। तालिबान ने अपने मुल्क को आजाद करा लिया है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अपनी जमीन पर कब्जा तो कोई भी कर सकता है। इस बुढ़े बेवकूफ को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बेवकूफ इंसान किसकी साइड ले रहा है। इसको ये नहीं पता चल रहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में आखिर कर क्या रहा है। औरतों को मार रहा है, औरतों की इज्जत लूट रहा है, औरतों को काट काट कर कुत्तों तक को खिलाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज रिपोर्टर को जमीन में गाड़ कर पत्थरों से मार मार कर उसे हमेशा हमेशा के लिए मार दिया। छोटे छोटे लड़कियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है। अभी की एक तस्वीर और सामने देखने को मिली कल, जिसमें अफगानी औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को, 2-2.5 साल के बच्चों को अमेरिकियों को सौंप रही हैं ताकि उनकी जिंदगी बच सके। लोग विमानों से कूद रहे हैं, जहाजों से गिरकर उनकी मौत हो रही है। एक उभरते हुए अफगान फुटबॉलर की भी मौत हो गई इसी में। और ये बुढ़ा इंसान अपने घर में टूटी हुई चारपाई पर बैठकर अपना पिछवाड़ा खुजाते हुए ये कहता है कि तालिबान अच्छे लोग हैं, वो आतंकी नहीं है। ऊपर से ये हिंदू धर्म के वाल्मीकि जी को, जिन्होंने रामायण लिखी थी, उन्हें आतंकी करार दे रहा है। अरे इतना ही अच्छा है तालिबान तो इंडिया में क्यों बैठा है भाई? चला जाना, पहली फुर्सत में पहली फ्लाइट पकड़ और चला जा अफगानिस्तान। फिर तुझे पता चल जाएगा, जब खाल निकाल कर उसमें भूसा भरा जाएगा तब पता चलेगा कि तालिबान क्या है। ऐसे लोग किसी भी सम्मान के हकदार नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ गालियों से ही सम्मानित करना चाहिए। इस तरह के लोगों का भी जो लोग साथ देते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप गलत का साथ दे रहे हो, अगर आप आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, तो आप इज्जत के लायक नहीं हो, आप सम्मान के लायक नहीं। जब इंडिया में कोई मॉब लिंचिंग होती है तब इन लोगों को दर्द होता है कि भाई मोदी सरकार में ऐसे ऐसे बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। लेकिन तालिबान वहां अफगानिस्तान में हर रोज मॉब लिंचिंग कर रहा है, गोलियों से मार रहा है। ये बात इसे बड़ी नहीं लगती है, ये बात इसे छोटी लगती है। अफगानिस्तान में जिनकी मौतें हो रही है, क्या वो हिंदू हैं? नहीं ना, मुस्लिम ही है ना। मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहा है। क्यों मार रहा है? सिर्फ अपना आतंक जमाने के लिए, अपना खौफ पूरी दुनिया में दिखाने के लिए। देखिए, मैं सभी मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो अपनी समझदारी से सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते हैं, अपनी बात रखते हैं और तालिबान जैसे आतंकियों का विरोध भी करते हैं। इस तरह के लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। गलत सिर्फ गलत होता है और उसका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज को अगर आप धर्म से जोड़कर देखोगे, गलत को गलत नहीं कहोगे, तो दुनिया में कुछ भी नहीं बचता है कहने के लिए। तो मुनव्वर राना जैसे लोग जो 60 की उम्र पार कर चुके हैं, इतना बड़ा नाम होते हुए भी शेरो शायरी में बुढ़ापे में आकर अपनी इज्जत का कचरा खुद ही कर रहे हैं।